हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप 10 क्वेश्चन मैथ का जो आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। इस चैनल पे आपका साइंस का, सोशल साइंस, मैथ और हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर, साथ ही साथ टॉप क्वेश्चन छाट करके, जहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कटने वाले हैं। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था। आज हम लोग 21 से देखने वाले हैं और सभी के सभी टॉप क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं। सवाल हमारे पास कि 3,4,0,3,4,5 का बहुलक। अब यहाँ पे आपसे पूछा है बहुलक, तो बहुलक आप लोग जानते होंगे, सर्वाधिक बार आने वाला चार मान को ही बहुलक कहा जाता है। सर्वाधिक कितना है तो देखेंगे 3 है, जो 3 दो बार आ चुका है, 4 भी जो हमारे पास 2 बार आ चुका है। अब ऐसे स्थिति में कंडीशन इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों तो सेम है, कोई ज़्यादा आया नहीं है, तो याद रखेंगे ऐसे स्थिति में आंसर 3 भी होगा और 4 भी होगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि 3 या 4, तो क्या करना होगा, तो ऐसे स्थिति में जो 3 आया है, एक जो मान आया सो 2 बार, और 4 भी यहाँ पे देख लेंगे 2 बार, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे। 7/2 यानी लगभग आएगा 3.5। लेकिन कभी कभी ऐसे सवालों में आप देखेंगे कि सम संख्या के रूप में दोनों मैच कर जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में दोनों को 2 से भाग देने पर जो मान आता है उससे कुछ ज़्यादा लिया जाता है। याद रखेंगे, कभी कभी ऑप्शन में अगर आपसे याद आएगा कि 3.5 और 3.16 समथिंग में लगभग आ जाएगा, तो ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ये होगा 3.16, यानी आधा से कुछ समथिंग बेसी लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आंसर फाइनली, तो आंसर डी हो जाएगा ऐसे स्थिति। इसका राइट आंसर 3 या 4 या 3.5 ले सकते हैं, बीच में 2 करके। अगला क्वेश्चन है, सवाल दिया कि माध्यिका, इसका क्या पूछा है माध्यिका। तो आप लोग को पता होगा कि माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले संख्या को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, आरोही क्रम में। यानी सबसे छोटा संख्या 1, 1 के बाद है 2, 2 के बाद 3 भी दिया हुआ, 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 भी है और 7 है। अब देखेंगे कि संख्या को हम लोग क्या के लिए सजा ली। आप लोग के हम इसके बारे में ट्रिक बता चुके हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषम संख्या है। जरा ध्यान से समझेंगे ट्रिक क्या है विषम संख्या के लिए। विषम संख्या के लिए ट्रिक है कि आगे से सेम जोड़ा और पीछे से भी सेम जोड़ा होना चाहिए, जो बीच में मान आएगा वही आंसर होंगे। ठीक है, अगला, अगर आपके पास सम संख्या देखने को मिल जाता तो सम संख्या में है कि आगे से जोड़ा लगाएंगे, पीछे से सेम जोड़ा लगाएंगे, लेकिन बीच में 2 को छोड़ेंगे और जो छूटेगा उससे दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो वही हमारे पास माध्यिका निकल जाता है। कंप्लीट है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, कितने संख्या 7 है, तो 3 का जोड़ा लगाएंगे, 3 आगे से और 3 पीछे से, बीच में हमारे पास बच गया 4, और ये फाइनली जो 4 होगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपके यहाँ पे ध्यान समझेंगे कि अगर आपके पास 8 रहता, 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हम 8 तक ले लिए, तो आंसर क्या होगा, 3 का जोड़ा लाएगा, लेकिन बीच में 2 संख्या बच जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यही फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अच्छे ढंग से आपको माध्यिका निकालने के लिए आ गया, चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो गया था, 1 से 3 तक था और 5 से, यानी आंसर जो आपके पास था 4 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सवाल हमारे पास कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। अब यहाँ पे है प्रथम 5, तो प्रथम यानी 1 से शुरू होगा, विषम संख्या तो विषम एक संख्या होते हैं, बिल्कुल, तो 1, 2। अब यहाँ पे कहें कि 2 क्यों लिए, तो 2 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 सम संख्या में पूछा विषम, तो 1 लेंगे, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। क्या 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल है। हमें पूछा है माध्य, तो माध्य आप लोग पढ़े होंगे सिग्मा x बटा सिग्मा। कहने का मतलब होता है कि संख्याओं का योग बटा संख्या को ही क्या कहा जाता है, माध्य कहा जाता है। यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बट्टा में हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, और 10 और 10 20 और 5 25, 25/5 यानी 5 आंसर आएंगे, 5 और 25। आंसर की बात करें, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही लाजवाब तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सभी के सभी। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मजा आने वाला है। अगला सवाल है, देखेंगे क्या दिया हुआ है कि गुलाम बेगम बादशाह के पत्तों को क्या कहते हैं। तो आप देखे होंगे कि गुलाम हो, चाहे वह बेगम हो या बादशाह हो, क्या गुलाम को जे बोला जाता है, ठीक है,
और इसमें चित्र छपा हुआ रहता है। बेगम को क्वीन बोला जाता है और इसमें भी क्या छपा रहता है, तो चित्र छपा रहता है। बादशाह को के कहा जाता है, इसमें भी आप देखेंगे तो बादशाह का चित्र छपा रहता है। तो याद है क्या फेस कार्ड कहते हैं, समान कार्ड कहते हैं, ए और बी यहाँ पे था, ए और बी दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करें इसका, तो गुलाम बेगम और बादशाह इसमें चित्र छपे हुए रहते हैं, इसे फेस कार्ड कहा जाता है। तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का परिक्ता का योग क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करें परिक्ता के बारे में, तो परिक्ता आप लोगों को पता होगा कि परिक्ता होने या ना होने, घटनाओं का योग एक होता है। क्या होता है, एक होता है। परिक्ता 0 और 1 के बीच होती है। याद रखेंगे 1 से ज़्यादा कभी भी परिक्ता नहीं हो सकता है। परिक्ता माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है। तो प्रारंभिक घटनाओं का योग या घटना होने या ना होने का परिक्ताओं का योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है कि दो सिक्के को एक के बाद उछाला जाता है। दो सिक्कों के एक के बाद एक उछाला जाता है, तो इसकी क्या परिक्ता होगी कि कम से कम एक हेड होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो एक सिक्का उछालेंगे तो उस पर हेड और टेल होता है। अगर एक सिक्का और उछालते हैं तो उस पर भी हेड और टेल होता है। अब इसे अगर हम गुना करते हैं तो पहले हेड से हेड में हो जाएगा, हेड हेड होगा, फिर हेड से टेल के पास जाएगा तो हेड टेल हो जाएगा, फिर अगर टेल हेड के पास जाएगा तो टेल हेड हो जाएगा, और फिर टेल से टेल के पास जाएगा तो टेल टेल हो जाएंगे। यानी एस नंबर NS का मान हमारे पास क्या हो गया, तो 4 हो गया टोटल। लेकिन हमसे पूछा कि दो सिक्कों के एक के बाद एक उछाला जाता है, तो इसकी क्या परिक्ता होगी कि कम से कम एक हेड हो। एक हेड यानी एच होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, यानी अधिक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक एच होना चाहिए। तो अगर हम पहले वाला हम देखते हैं तो इसमें 2 है, यानी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कम से कम बोला यानी अधिक हो सकता है। इसमें भी आपको एच देखने को मिल रहा होगा, इसमें भी एच देखने को मिला, इसमें नहीं देखने को। तो कितने संख्या हो, 1 2 1 3, 3 हो गया, और बट्टा में क्या होगा 4। पीई बराबर परिक्ता बराबर हमारे पास पढ़े होंगे कि एनी बटा NS, यानी एनी का मान जो आता ऊपर आ जाएगा, NS का मान जो हमारे पास 4 आया बटा में, तो 3/4 ऑप्शन का है, तो ऑप्शन कहेंगे सी है सर इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहे हैं आप लोगों, देखेंगे। दो सिक्के के उछाल में 2 पट आने की क्या परिक्ता होगा। अभी हम जस्ट इसके बारे में चर्चा किए हम लोग। ठीक है, जैसे ही देखेंगे हेड टेल, और फिर क्या होगा हमारे पास हेड टेल होंगे। अगर हम गुना करेंगे तो हेड हेड हो जाएगा, फिर अगर गुना करते हैं तो हेड टेल हो जाएगा, फिर गुना करेंगे तो टेल हेड हो जाएगा, और फिर गुना करेंगे हम तो टेल टेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे सिर्फ पूछा है हमसे कि दो सिक्के को उछालों में 2 पट आने की परिक्ता, 2 पट यानी 2 टी होना चाहिए। तो 2 टी सिर्फ यहाँ देखने को मिल रहा, और भी टी कहीं पे नजर आ नहीं रहा होगा। तो एनी का अगर मान हम पता कर ले तो एनी मात्र क्या है, एक ही बार आया है जो टी है। एनएस की अगर हम बात कर ले तो एनएस कितने बार हो गया, संभव परिणाम संख्या तो 4 हो गया। अगर हम परिक्ता पता करते हैं तो परिक्ता होता है एनी बटा एनएस, एनी का मान 1 है, एनएस का मान हमारे पास 4 है, 1/4 जो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल आप लोग एकदम अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, या सोशल साइंस हो, या हिंदी हो। हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए आप लोग। 2025 में बेहतर रहा रिजल्ट, और ये हमारा नया चैनल है, पुराने चैनल पे बहुत क्लास चले हैं। देखिए दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए का मान क्या होगे। चलिए यहाँ पे 2 तरीके से बनाया जाता है, लेकिन शॉर्ट तरीका हम आप लोग को क्लियर करते हैं। देखें साइन ए का साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। सवाल में आप लोग 3 साइन ए का मान कभी भी आप लोग 3/4 नहीं पढ़े होंगे, कहेंगे कि सर साइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं P/H, ना कि 3/4। तो हम कहेंगे कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H, लेकिन सवाल कह रहा है कि 3/4 होंगे, यानी P का मान हमारे पास 3 पता है, H का मान हमारे पास 4 पता है, किसका मान पता नहीं है, तो B का मान पता नहीं है। B बराबर क्या होता है, √H² - P², बिल्कुल यही होता है ना। चलिए H का मान है 4 का, तो 4 चौका क्या होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 - 3 थी 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी B का मान हमारे अंदर √7 हो जाएगा। पूछा हमसे क्या है, कोस ए का, तो कहेंगे कि कोस का फॉर्मूला सर B/H होता है। B का मान देखेंगे तो √7 आया है, और H का मान अगर देखें तो 4 है। √7/4 कहाँ पे ऑप्शन है,
जहाँ पे ऑप्शन है लगा दीजिए आग बंद करके और ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्ति का अगर मान दिया हुआ तो उस मान से लंब, कर्ण और आधार तीनों पता, दो पता रहेंगे, एक उससे पता कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और जिसका भी पूछे उसको फॉर्मूला उठाएंगे और मान बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले ही। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। आपको ये सवाल का जरा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, और बहुत से विद्यार्थी 90% विद्यार्थी इस सवाल को छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन आज आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, हम आप लोगों को क्लियर करते हैं। आर बराबर हमारे पास 7 सेमी दिया हुआ है, पूछा है कि वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। ठीक है, तो याद रखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप और फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि पाई आर बटा 2 और प्लस 2r होता है। याद रख लीजिएगा कि पाई आर बटा 2 प्लस 2r होता है क्या, तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। अब पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है, आर का मान हमारे पास 7 दिया हुआ, लेकिन बट्टा में 2 पहले से ही दिया हुआ है, 2 का 2, आर का मान 7 है। यहाँ काटेंगे 7 से 7 कटेगा 2 से 11 बार में, इधर 11 आया और प्लस 7 दूना 14 हुआ। 11 और प्लस 14 क्या होगा, तो 4 1 5 1 1 2 25 का है, जो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप बराबर पाई आर बटा 2 प्लस 2r होता है। ठीक है, वाले 30 नंबर क्या पूछा है कि 26 और 91 का मसा। बिल्कुल बहुत ही आसानी से बनेंगे, जरा ध्यान समझेंगे। 26 और 91 दिया हुआ है, 26 को अगर आप तोड़ेंगे गुणनखंड से तो 13 दूना 26 होता है, 13 दूना 26 यानी 2 गुने हमारे पास 13 हो जाएगा। अच्छा 91 के तोड़ेंगे तो 13 7 91 यानी 7 गुने 13 होगा। तो सबसे पहले पूछा है मासा। मासा किससे कहते हैं, याद रखेंगे मासा वह संख्या कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो या दोनों में मिलता हो। पहला में 2 है लेकिन दूसरा में 2 नहीं है, नीचे वाला में 7 है लेकिन ऊपर में 7 नहीं है, लेकिन दोनों में आप देख रहे हो कि 13 दोनों मिल रहा है, तो दोनों के बदले यानी कॉमन दोनों में मिल गया, और यही इसका मसा होगा। जो दोनों मिलता है वही मसा होता है। तो आंसर की बात करें, आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन रहने देते हैं, और हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर आप लोगों को क्लास मिल रहा है, चाहे साइंस हो, मैथ हो या सोशल साइंस या हिंदी हो। ठीक है, धन्यवाद।